2024 ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా బీజేపీ కార్యకర్తలు పనిచేయాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఢిల్లీలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో కాషాయ దళానికి మోదీ కీలక సూచనలు చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో 370 సీట్లు బీజేపీకి వస్తాయని ప్రధాని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో మహిళల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టామని, 10 ఏళ్ల కాలంలో అనేక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని అన్నారు. అయోధ్య రామ మందిరాన్ని పూర్తి చేసిన ఘనత బీజేపీకే దక్కుతుందని అన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి విజనరీ లేదని मोदी एद्देवा चेशारू. आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा. साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं, मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी. साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है. हमने उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई. रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा. हमने उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई. पहले की सरकारों ने महिलाओं के हितों की, उनके जीवन में आ रही परेशानियों की भी कभी चिंता नहीं की. हमारे यहां बेटियों को गर्भ में ही मार डालने की कितनी विराट समस्या थी. हमने इसके लिए सामाजिक चेतना, साथ साथ कड़े कानून दोनों का सहारा लिया. पहली बार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक जन आंदोलन चला. हमने बालिकाओं के, महिलाओं के पोषण पर विशेष बल दिया. हमने पोषण अभियान चलाया ताकि गर्भवती महिलाओं को उचित मदद मिल सके. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है. गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है. 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है. 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है. लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है. 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है. 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है. 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है. 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है. दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया. कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया. हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की. आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं. आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं. इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है. कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है. ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं. साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं